माय डियर कैंडिडेट, आज अच्छी बात ये रही कि एक नॉर्मल ग्रीन ऑर्गेनिक लिमिटेड कंपनी, एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है, ये आई थी पहले। आज कल कुछ कैंडिडेट आए थे एग्रीकल्चर के, तो मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा कि ये कैंडिडेट आपके यहाँ पहुँचे हैं, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? तो उन्होंने हाँ भर दी। मुझे बहुत खुशी हुई कि उनकी एक इनविटेशन में वो आए। और आज जो बंदे एग्रीकल्चर के थे, तीन से चार कैंडिडेट जो थे एग्रीकल्चर पे, कंपनीज़ को बुलाना करना आसान नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली तो टारगेट की बात करने लगती हैं कि इतना बेचोगे इतना मिलेगा और ये सब वाला जो, क्योंकि सेल्स मार्केटिंग में जॉब दिलाने से पहले तो बचाना होता है कि केवल टारगेट बेस्ड कंपनी या टारगेट को दिखा करके सैलरी इफेक्टेड नहीं करें। ऐसी कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो उन्हीं में से उनसे जब बातचीत हुई, उनसे डिस्कशन हुआ, हमने कहा सर घूम फिर के वही बात ना आ जाए कि कैंडिडेट्स को इतना सेल देना है, नहीं तो ये हो जाए। पॉजिटिवली वो एग्री हुए, आ गए, इंटरव्यूज़ हुए। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो एग्रीकल्चर के पहले से हमारे यहाँ थे, 3 लोगों का यहीं पे इंटरव्यूज़ 3-4 लोगों का हुआ। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हुआ। तो उन सब का फाइनलाइजेशन मेरे ख्याल से आज या कल में ऑफर लेटर आना चाहिए। एक दो होता आना तो सबका चाहिए, हो सकता है एक दो करना दें, वो उनकी चॉइस पे है। कुछ कैंडिडेट टेलीफोनिक इंटरव्यू दे रहे थे, तो मुझे एक नया एक्सपीरियंस भी हुआ कि आप क्या कर रहे हैं। बोले मैं तो बीएड और सीटेट और टेट की तैयारी कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब की ओर जाना चाहता हूँ। टेलीफोनिक में इंटरव्यू दिया। अब बताइए, जब आप इस तरह के इंटरव्यू देंगे तो वो आपको क्यों ऑफ़र लेटर देंगे, क्यों आपको ज्वाइन करेंगे? तो कम से कम आपने जो एक बैकअप प्लान में अपनी गवर्नमेंट जॉब का भी जो सोच रखा होता है, वो कम से कम इन जगह पे नहीं गाना चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात है। तो खुशी इस बात की है कि जो सेक्टर, जो प्रोफाइल कभी कभी दिखती हैं नहीं है, वो भी आ जाती हैं। मैं दूसरी जो बात आपसे कहूँगा, वो बेसिकली आजकल एक नया ट्रेंड भी मैंने देखा है। नॉर्मली लोग सब जगह पे अपने आप को पोर्टल में बहुत अप्लाई आजकल करते हैं, क्योंकि टाइम लोगों के पास में होता है और ईजीएस्ट जॉब क्या है, मोबाइल की आदत पड़ी हुई है। पोर्टल में सब जगह सब लोग अप्लाई कर देते हैं। कुछ ही कॉल्स भी आ जाती हैं, अच्छा भी है, बहुत पॉजिटिव भी है। मैंने देखा कि 90% लोग बिना समझे हुए कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे कैंडिडेट ने एचडीएफसी में अप्लाई किया, एचडीएफसी की जगह वो थर्ड पार्टी में हो गया। 3 महीने उसकी सैलरी गोल गोल करके घुमा दी है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करी थी, उसमें हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग। माय डियर कैंडिडेट, हम लोग तो कंपनीज़ को देखना, कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानना, कंपनीज़ का जो बी प्रोसेस है उसमें अगर आप नहीं जाएंगे तो उसमें दिक्कत आती है। कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट में किनसे बात करनी है, क्या प्रोफाइल है, वहाँ पे उनको चाहिए क्या, और इसके हिसाब से अगर हमने आपको नहीं भेजा है तो आप समझ लीजिए प्रोफाइल या पैकेज आने वाले हैं नहीं। इसलिए बी और सी जो स्टेप यहाँ संस्कार सोसाइटी जॉब एंड ड्राइव से लिए जाते हैं, वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भी एक कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो गई, एक जगह इंटरव्यू हो गया, शॉर्टलिस्ट हो गया। बाय द वे किसी पोर्टल में उसकी प्रोफाइल को देख लिया गया, तो उन्होंने उस प्रोफाइल में अपने आप को डायरेक्टर दिखा रखा था कि बिज़नेस अपना जो चल कर रहे थे उसमें 5 साल डायरेक्टर रहे। अब हमारे यहाँ से किया गया, उनके बारे में बनाई गई इमेज और उनकी प्रोफाइल में क्रॉस में डायरेक्टर बनाए हुए अपने को रखा हुआ है। और 6 साल का एक्सपीरियंस और डायरेक्टर बन करके अपनी कंपनी कोई खोली होगी, 1-2 साल का वो आया होगा कि हम बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन जाएंगे। तो 2 साल के डायरेक्टर, और इधर ये 40 हज़ार की जॉब चली गई, क्योंकि वो 2 मिसमैच हो गया और हम लोगों की भी इमेज ख़राब हुई। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, एक बात और भी ध्यान रखिए। 1-2 हमारे यहाँ कैंडिडेट ऐसे हैं, इन्होंने अपने इतने प्रोफाइल इतनी जगह पोस्ट कर रखे हैं, सब जगह पोस्ट कर रखे हैं, कानपुर और वो सब जगह उन्होंने अपने इंडिविजुअल भेज रखे हैं, और 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। कुछ ऐसी फीमेल्स भी हैं जो बहुत हाइपर नेट सेवी होती हैं। अब उनके पास में एक ही है, अप्लाई करे रहो, 2 साल में कम से कम 4 कंपनी बदल दी है, 4 से 5 कंपनी बदल गई हैं, और पैकेज आ गया है 20-22 के लगभग में। तो अब वो हर जगह अप्लाई कर रहे थे, हर लोग उनको जान गए हैं कि ये अपना यहाँ अप्लाई करा हुआ है। इसका भी बहुत बड़ा ख़राब होता है। और वो बताते हैं हाँ इनको तो जानते हैं, इनको तो जानते हैं, ये कंपनी को तो जानते हैं। और ऐसे करने से भी आपका बहुत इंप्रेशन ख़राब होता है। ये छोटी छोटी बातें। और फिर जब आपको सब लोग जान गए आपके, हाँ उनको तो हम जानते हैं, उनको तो हमारा रेफरेंस है। रेफरेंस होना, रेफरेंसेस से पैकेजेस या ज्वाइनिंग नहीं आती है। आपकी प्रोफाइल से ज्वाइनिंग आती है। आप एक्स हैं, कोई रेफरेंस आपका है, उससे आपको केवल ये वो बताया जाता है कि ये इन्होंने ये किया है। आपकी ज्वाइनिंग या पैकेजेस केवल अच्छी कंपनीज नहीं आती हैं।
प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, प्रोफाइल पे अगर होमवर्क कर लेंगे तो रेफरेंस का 5-2% नुकसान और हो जाता है। अगर प्रोफाइल पे हम जाके बात करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ जो इधर भी एक्सपीरियंस हो रही है। बहुत लोग नेट सेवी होने के लिए और एक नए डिजिटल बीमारियों में इतना ज़बरदस्त फंसे हैं। कई लोग हमारे पोर्टल्स पे भी खूब अप्लाई कर रहे हैं, कंपनियां देख करके। कंपनियां देखते हैं और फिर बोलते हैं आज मैं सिर्फ 5 कंपनियों ने अप्लाई कर दिया आपके पोर्टल में और एक कंपनी से कॉल नहीं आई। अरे कॉल और नहीं आएगी उससे। पोर्टल में आप जो अप्लाई करते हैं वो अप्लाई आप ज़रूर करिए, बट आप एक बात को ध्यान रखिए, जो हम लोग का होमवर्क होता है, जो कॉल को आपको जिसमें जेडी क्या है, क्यों आपका वहाँ पे सिलेक्ट होगा, क्या इसमें होना चाहिए, इसके बिना पैकेजेस नहीं आते हैं। ये जो एक नया ट्रेंड आया है, देखिए एजुकेटेड होना अलग बात है, जॉब के लिए प्रोफाइल में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं हैं, उसको बिना दिखाए कि आप एक बेस्ट जॉब पा पाएंगे क्या। देखिए जो A+ कैटेगरी के कॉलेजेस हैं वहाँ तो ये सब लोग जानते हैं करना, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जेम पोर्टल की है, जानते कंप्यूटर हम अप्लाई कर देंगे तो क्या पैकेज आ जाएगा क्या, तो उसमें ये सब मत करिए। आपको सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ A स्टेप से जाइए। A स्टेप में यूट्यूब चैनल को पूरा देखिए, mysurejob.com को देखिए, पैकेज देखिए, प्रोफाइल देखिए और हमसे कोऑर्डिनेट करिए, क्योंकि बिना एक्स्ट्रा भाई बहुत आसान हो जाता है हम लोगों के लिए। आपको अगर पोर्टल से सिलेक्ट हो जाए, और कंपनीज़ के पास भी पोर्टल्स सारे रिक्रूटमेंट के हैं, उनको क्यों कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, क्यों वो हमारे पास आकर के बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो आपको सारी कंपनियों के एक रिकॉर्डिंग सुना देंगे, किस किस कंपनी में क्या क्या प्रोफाइल है, क्या पैकेज है, क्या चीज़ नहीं है। तो आप इस बात को समझने का आप लोग प्रयास करिए। आप लोग इस बात को ज़रूर समझिए कि हर कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोफाइल पे फोकस करने से और बहुत ज़्यादा जगह शेयरिंग से, बहुत ज़्यादा जगह दौड़ भाग करने से भी आपके लिए आपकी इमेज और ख़राब बनती है। किसी को भेजने से पहले उसके बारे में एक परसेप्शन बनाया जाता है कंपनी में, और वो बिना परसेप्शन बनाए अगर भेजेंगे तो और लो पैकेज आ जाता है। वो प्रोफाइल बेस्ड होने की वजह से बनाया जाता है। ये मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें डिस्कस कर रहा हूँ, जनरल तरीके से अगर इनको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, और केवल ऐसे यहाँ कुछ कह रहे हैं नहीं समझेंगे तो वो गहराई उसको आपको समझ में नहीं आएगी। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनी में। बहुत ज़्यादा बोला नहीं जा सकता, हर पॉइंट में एक हिंट दिया जा सकता है। बात करनी है कंपनी में पैकेजेस की। मैं आ जाता हूँ रेड टेप में। मिर्जा ग्रुप का जो का है ये विंग है, इसमें देखिए फ़ायदा कभी कभी होता है। हमारे यहाँ से कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग करी, उसको मैंने कहा कि इसमें से जब भी कोई पॉजिटिवली, देखिए कभी कभी कैंडिडेट कैसे मदद करते हैं, संस्थाओं की मदद कैसे करते हैं, उसको मैंने कहा था कि जब भी कभी यहाँ पे कुछ आ जाए तो अपने HR को चीज़ों को बता देना। वो मैन्युफैक्चरिंग वाले तो जानते हैं, इसके नहीं जानते हैं, नोएडा में बैठते हैं। अब मैं भूल गया था कह करके उसको। अभी 8-9 महीने के बाद में उसने उनको बताया, वहाँ के जूनियर HR का फ़ोन आया, सीनियर HR का फ़ोन आया। तो जो कैंडिडेट यहाँ से ज्वाइनिंग करे हुए हैं उनको अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं किया उन्होंने, संस्था के कुछ मेंबर्स को अच्छी ज्वाइनिंग मिल जाए, दुआएं बटोर ली केवल एक काम से कह करके। ये छोटे छोटे काम तो लग रहा है कि आज डिजिटल में सब गायब होते जा रहे हैं। कोई किसी से मिल रहा है, उसने अपने फ़ायदे की बात करी, 4 लोगों को कोई फ़ायदा हो सकता है, देने की बात ही नहीं है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, उस कैंडिडेट ने इन 5 प्रोफाइल को जनरेट कर दिया। 2 HR की फ़ोन आई सिर्फ एक एम्प्लॉय की वजह से जिसने यहाँ से ज्वाइन किया। माय डियर कैंडिडेट, हम जिन जड़ों से जुड़े होते हैं, जिन संस्थाओं से जुड़े हैं, जिनसे हमें कुछ मिला है, वहाँ पे और भी समाज के लिए, लोगों के लिए हमें कम से कम इतना प्लेटफॉर्म, अगर कहीं से कोई जॉब की ज्वाइनिंग से आपके पास कोई आपका पास फ्रेंड है तो आप उसको बता सकते हैं, आप उससे कह सकते हैं कि इस जगह पे बहुत लोग कर भी रहे हैं ऐसा। और जब मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई हमारे यहाँ का कैंडिडेट किसी कंपनी के HR से बात करता है और वो खुद हमको कॉल करके जब कहते हैं, तो मुझे लगता है ये हुआ रेफरेंस का मतलब, ये होता है रेफरेंस। और फिर हमें उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सब जगह पहले तो दिखाओ कि आप क्या हो, आप कब से काम कर रहे हो, क्या ऐसा बताना पड़ता है, तब जाके कंपनी वाले सुनते हैं। रेफरेंस बेस्ड में अगर किसी ने बता दिया है तो समझ जाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। अब तो चलिए एक ऐसी स्टेज आ गई है, 300+ जॉब हंट ड्राइव हो चुके हैं कि अब कंपनी वाले रिकॉग्नाइज़ करने लग गए हैं। नहीं तो पहले तो रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते थे किसी भी चीज़ों के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई जब कल 30 लाख के पैकेज के ऊपर के लिए MKU लिमिटेड में टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ फरीदाबाद में बैठे हुए कैंडिडेट का। लगता है कि हाँ चलो एक प्रयास करने से फ़र्क पड़ रहा है, फ़र्क आ रहा है। और ये कैंडिडेट्स का भी मोटिवेशन है, इसलिए कैंडिडेट्स का मोटिवेशन है जिसको बहुत बड़ी उम्मीदें जो धीमे धीमे पूरी कर रहा है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, एक काम जरूर करिए,
खुशी भी मिलती है। लोगों को बताइए, अपनी ओर से कोई रिक्वायरमेंट है, कोई बंदे और है अच्छी, कितनी सारी मैं प्रोफाइल्स आपको बताता हूँ, उस प्रोफाइल के लोगों को बताना स्टार्ट करिए, अपनी बातें लोगों में शेयर बहुत करिए शेयर। इस काम को एक काम, अपना पर्सनल काम समझ करके करिए। रिक्वायरमेंट बताइए, जॉब हंट ड्राइव के बारे में बताइए, कंपनी के नेम के बारे में बताइए, और बहुत गर्व के साथ बताइए, क्योंकि कोई यहाँ झाम नहीं है अगर आप राइट कैंडिडेट हैं। यहाँ की गाइडेंस, यहाँ की बातें, यहाँ का रियल इन्वायरमेंट, रियल कंपनी की चीज़ें, कुछ भी झाम नहीं है यहाँ पर, बना बनाया नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, एकदम एक्चुअल है, ऊपरी केवल काम करके नहीं है। ये सब लोग जो आते हैं, जो जिनकी ज्वाइनिंग हो रही जो है वो महसूस कर रहे हैं। अब इनमें से 20% ऐसे लोग होंगे जो चिचड़ा रहे होंगे, उनका तो कोई इलाज नहीं कर सकते। हमारा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या प्रोफाइल थी, किस लिए था, इनको भी एनालाइज करने की ज़रूरत भी है। वो नेचुरली की अच्छी मूड में नहीं होंगे। अभी एक एक्सपोर्ट मैनेजर का प्रोफाइल आया, जब उसमें तो हमारे यहाँ से कैंडिडेट थे, अभिषेक सर ने उनको फ़ोन किया कि भाई आपका प्रोफाइल है, आप इसमें है, तो उनको रिज्यूम भेजने का कहा गया। हाँ भेज देंगे, बता देंगे, दे देंगे। और तो ऐसे कैंडिडेट जब बोलते हैं तो उनको हम लोग दोबारा से कॉल नहीं करते हैं कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके लिए कंपनी का आया, आपको एक आपको अपडेटेड करके अपना रिज्यूम भेजना है, हम आपको तो उसके लिए सोच रहे हैं, उसके लिए डिसाइड कर रहे हैं। और हर कंपनी में भेजने से पहले अगर फ़ोन नहीं किया गया तो कंपनी ये सोच लेती है कि इन्होंने होमवर्क नहीं किया है, इन्होंने हमारे पास रिज्यूम ऐसे ही भेज दिए हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, जब आपको कॉल की जाती है तो आप वैल्यू नहीं समझते हैं, फिर कंपनी आपको वैल्यू नहीं समझती है, संस्था आपको वैल्यू नहीं देती है। इसलिए अपनी ओर से वैल्यू बनाते चलिए, शेयर करते चलिए, इम्प्रूवमेंट करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, थोड़ा सा अहंकार, एटीट्यूड कम करते चलिए, आगे बढ़ जाते हैं। रेड टेप में वेयर हाउस मैनेजर, MIS एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट, क्वालिटी सुपरवाइजर 40 का पैकेज है, तक का पैकेज है। MLA ग्रुप में एक जो रिक्वायरमेंट अभी अर्जेंट आई है, जो ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर ऑपरेशन जिनको आता हो, कम्युनिकेशन स्किल है, और जो ये वैकेंसी है कौन सी, ये वैकेंसी है डिस्पैच की ये वैकेंसी है। सब कुछ लिख दिया, हमें लगता है ये वैकेंसी भूल गए लिखना इसमें। हाँ वैकेंसी है, डिस्पैच की है, राइट, डिस्पैच प्रोफाइल है। जो तो 2 प्रोफाइल मैंने आपको बताई, इसमें एक डिस्पैच की है और रेड टेप मिर्जा के लिए बताई दिया है। टेरालिटी इकोसिस्टम के लिए IT कंपनी है, प्रोनाउंसिएशन सही होगा लगभग। हाँ, इसमें मेल फीमेल ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए और CRE प्रोफाइल है, 2 प्रोफाइल है इसमें। आइसर में अर्जेंट फीमेल बैक ऑफिस के लिए गोविंद नगर की प्रोफाइल है। MLA ग्रुप में एक्सपोर्ट एक्जीक्यूटिव, PA to MD, PSO 3 प्रोफाइल हैं। PSO में रिवाल्वर वाला बंदा हो तो ज़्यादा अच्छा है। PA to MD में आप जानते ही हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन का रोल है पूरा, ड्राफ्टिंग कोऑर्डिनेट करना, फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाए, ये है। एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक, एक्सपोर्ट बेनिफिट्स इसमें हैं। एक्सपोर्ट में का भी एक प्रोफाइल है। ट्राइडेंट में फ्रेशर फीमेल मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर बैक ऑफिस। अब देखिए रनिया के पास की फीमेल कोई भी कैंडिडेट हैं जो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एडमिन की ट्रेनिंग लेकर के सीख करके करना चाहती हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कानपुर प्लास्टिक में एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर जो लॉजिस्टिक और के लिए वो एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल भी है। एल्टेन सर्विसेज में मैकेनिकल इंजीनियर की प्रोफाइल है, जिनको MS ऑफिस आता हो, बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। अब मैंने देखा कई लोग बस यहीं तक देखते हैं और वीडियो छोड़ देते हैं। मैंने अभी कई लोग देखा, सर मैंने देखी थी आपकी कंपनी, आपने एल्टेन बताई थी, कानपुर प्लास्टिक बताई थी, लोहिया बताई थी, और उसके आगे नहीं देखते हैं। और उसके आगे हो सकता है 1-2 साल के जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको तो बाद में ही देखना चाहिए, क्योंकि पहले तो वो प्रोफाइल बताई जाती हैं जो थोड़ी सी वो कंपनी में जो ऊपर लेवल की होती हैं, कभी मिक्स लेवल की होती हैं, तो आपको तो पूरा देखना चाहिए। लोहिया कॉर्प में किसकी प्रोफाइल है, याद है किसी को लोहिया कॉर्प की प्रोफाइल? अब 1-to-1 सेशन नहीं है, नहीं तो आपसे पूछ पाएँ। क्वालिटी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 3 लाख to 5 लाख। इंजेक्टोप्लास्ट में कम से कम 10 प्रोफाइल से 12 प्रोफाइल आपके पास आई हैं। इंजेक्टोप्लास्ट में मैनेजर प्रोडक्शन एंड प्लानिंग के लिए, प्रोडक्शन प्लानिंग के कितने कैंडिडेट्स हैं जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के होंगे, जिनको एक अच्छी कंपनी के लिए ढूंढ रहे होंगे, परेशान होंगे। सीनियर मैनेजर मार्केटिंग के लिए चाहिए, परचेज मैनेजर चाहिए। 8 लाख to 20 लाख का पैकेज है, कम है कानपुर में पैकेज ये। जाग जाइए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की आगे बढ़ जाइए, लोगों को बताइए। लोग जो इसमें यहाँ पे ID बनी है, रजिस्टर करे, वो फ़ोन का इंतजार कर रहे होंगे, एक्टिव होइए। प्रोजेक्ट मैनेजर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब जिनको ये 8 लाख to 12 लाख, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो सीनियर कैंडिडेट हैं, जिनको लगता है हमें 12 लाख का पैकेज मिल सकता है, हमने किया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, एक बार मिलिए, बात करिए, आपको पूरी चीज़ बताएं कैसे इसमें आप जा सकते हैं।
डिज़ाइन इंजीनियर जिन्होंने इन सॉफ्टवेयर में काम किया हो, कैसिया क्रेओ UGNF में जिन्होंने 4 लाख से 6 लाख के पैकेज में हो, टूल रूम इंस्पेक्टर छोटी प्रोफाइल है, सभी लोग कर सकते हैं, CNC प्रोग्रामर एंड ऑपरेटर का प्रोफाइल है जो इसमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, ITI मशीनिस्ट चाहिए, सेल्जर होम केयर में GM ऑपरेशन हाउस होल्ड प्लास्टिक एंड अदर होम केयर प्रोडक्ट्स में 7 लाख टू 10 लाख पैकेज है, विक्रांत ग्रुप में हेड ऑपरेशन 8 लाख टू 10 लाख है, विक्रांत ग्रुप में DGM फिनांस 10 लाख टू 14 लाख पैकेज कानपुर का ही है, यूरो फुटवियर में फिनांस हेड 12 लाख टू 15 लाख का पैकेज है, जूनियर अकाउंटेंट का भी है, फेयर गुड एडवाइज़र HR मैनेजर असिस्टेंट HR मैनेजर अकाउंटेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जिनका इंग्लिश में फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो, कानपुर प्लास्टिक में MIS एग्जीक्यूटिव एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, रोज़ जो यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है जिसके ट्रायल होते हैं, रोज़ एक एक कैंडिडेट को ट्रायल कराया जाता है इन कंपनीज़ में प्रोफाइल पैक के लाने के लिए, छोटी बात नहीं है, वही चीज़ जो उनको चाहिए उसके लिए होमवर्क किया जाता है। कानपुर प्लास्टिक में FIBC प्रोडक्शन मैनेजर के कैंडिडेट की बहुत ज़बरदस्त प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल ढूंढे नहीं मिल रही है। कानपुर प्लास्टिक में कमर्शियल मैनेजर इनवाइसिंग बिलिंग डिस्पोजल स्क्रैप स्टोर इन्वेंट्री में जो काम कर पाएँ, जो ग्लोबल स्मेल्टर में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, 30K तक का पैकेज है। कहाँ है वो सारे प्रोडक्शन के कैंडिडेट जो 9 में काम कर सकते हैं। अरविंद पैकेजर बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर अकाउंटेंट की अर्जेंट प्रोफाइल है भौती में, जिसमें राकल स्टील में देखिए कितनी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, फीमेल जो भौती के पास में काम कर सकती हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, उनको 20K तक का पैकेज इसमें दिया जा सकता है। मेच्योर कपल फॉर हॉस्टल वार्डन के लिए 35K का पैकेज हो सकता है। UI ट्रिवेनोरो में जो टेंडर एग्जीक्यूटिव प्रिवली फीमेल जो हैं जेम पोर्टल में जिनको आता है वो इसमें वर्क कर सकते हैं। GR कॉर्प में स्टोर इंचार्ज सेल मर्चेंडाइजर बैक ऑफिस में चाहिए। ISGC हैवी इंजीनियरिंग में प्लांट है 25 लाख टू 35 लाख का नोएडा का पैकेज है। राजस्थान लिकर में मैकेनिकल इंजीनियर मैनेजर स्टोर मैनेजर 8 लाख तक का प्रोफाइल है। स्काईटेक स्विच गियर में कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर कॉस्टिंग वर्क हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ टैली के लिए चाहिए। VK पैकवेल में प्लांट मैनेजर 40K का पैकेज रनिया के लिए। मोनिटी में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव MS ऑफिस के लिए चाहिए। हैवेल्स में वेयर हाउस मैनेजर कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। VK पैकवेल में वेयर हाउस मैनेजर 35K, वेयर हाउस सुपरवाइजर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। क्वालिटी पंप प्रोडक्शन सुपरवाइजर क्वालिटी इंचार्ज फिटर की रिक्वायरमेंट है। सतकीर्ति एजेंसीज में मेल एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट चाहिए 35K के। सुपर हाउस में इंटरनेशनल मार्केटिंग हैविंग एक्सपीरियंस इन इलास्टिक इंडस्ट्रीज बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, उन्नाव में 50K का पैकेज। भारत ऑयल एंड वेस्ट में पुखराया कानपुर देहात और उड़की के लिए असिस्टेंट प्लांट मैनेजर। अब जो इसमें कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छी प्रोफाइल है। केमिस्ट कम कंप्लायंस ऑफिसर कि बहुत लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया इस वाली प्रोफाइल में। कैशियर कम कंप्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर, ड्राइवर, ये प्रोफाइल सब बहुत अर्जेंट है। एस्ट्रल ग्रुप में बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ऑफिसर फॉर मेंटेनेंस के लिए चाहिए। लोहिया थ्रेड के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर हु कैन वर्क इन डिफरेंट शिफ्ट्स के लिए चाहिए। सुपर हाउस में GM प्रोडक्शन हैविंग एक्सपीरियंस इन गारमेंट इंडस्ट्री के लिए 1 लाख के लिए चाहिए। यूरो फुटवियर के लिए HR रिक्रूटर के लिए अर्जेंट चाहिए। साई कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियर फॉर डिज़ाइन एंड साइड वर्क के लिए बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तिरंगा अगरबत्ती में स्टोर एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। फ्रंटियर स्टील में मेंटेनेंस सुपरवाइजर 1.5 लाख से 3 लाख चाहिए। सतकीर्ति एजेंसीज में HR की प्रोफाइल है, सुपरवाइजर मेल फीमेल, ITI डिप्लोमा टेक्सटाइल होल्डर, स्टोर कीपर के लिए चाहिए। रतन हाउसिंग में MIS के लिए चाहिए। अशोक मसाले में प्रोडक्शन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। UI ट्रिवेनोरो में ऑटोकैड डिज़ाइनर 3D डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए। सेगा मैकेनिक में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर हैविंग ए मेजरमेंट एंड ड्राइंग्स के लिए चाहिए। मल्टीफेसेट में PHP.NET पाइथन टेक सपोर्ट एक्जीक्यूटिव डेटा एंट्री एक्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कैडबरी में फीमेल बैक ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। सेल्स हेड की रिक्वायरमेंट NJ फिनांस में, NJ फिनांस ना सर, NJ ग्रुप में रिक्वायरमेंट है जिसमें आज बात हुई है। इसमें इनको अगर इन्वेस्टमेंट की प्रोफाइल में पोर्टफोलियो में उन्होंने काम किया है तो 10 लाख तक का पैकेज है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव। कल फ्राइडे को वीडियो अपलोड होगा सैटरडे के जॉब ऑन ड्राइव के लिए। डिटेल वीडियो, डिटेल सारी कंपनी को एक रिकॉल कराया जाता है, भूलिएगा नहीं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, myshorejob.com। थैंक यू।